हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मी वैसे तो रसोई में बहुत कम जाती थी, लेकिन जब भी वो रसोई में जाती तो उसके बनाए खाने की सभी लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते थे। लेकिन उर्मी के खाने से ज्यादा लोग उसकी आयुर्वेदिक रसोई की तारीफ करते थे। उर्मी को पूरे मोहल्ले के सभी लोग जानते थे। ऐसे ही एक दिन उर्मी अपनी खुशी से रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर उसकी माँ जानकी आती है और अपनी बेटी उर्मी से कहती है, हाय रे, मेरा सर तो दर्द के मारे फटा जा रहा है। पता नहीं इतना सर क्यों दर्द हो रहा है मेरा। क्या माँ, आप भी ना? दिन भर तो आप टीवी के आगे थी, तभी तो आपका इतना सर दर्द हो रहा है। पूरे दिन भर मैं टीवी के आगे नहीं थी, बस कुछ देर ही थी। वो क्या है ना, खाली बैठकर बोर होने से तो अच्छा ही है ना कि मैं थोड़ा टीवी ही देखकर अपना मन बहला लूं। तू भी कॉलेज में थी। माँ, कितनी बार कहा है आपसे, इतनी ज्यादा टीवी मत देखा करो। अब देखो, हो गया ना सिर में दर्द। आप अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हो। थोड़ा तो खुद पर ध्यान दो। कल को मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा? बेटा, तू मेरा सर दर्द कम करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है? तेरे जाने से तो मैं और भी अकेली पड़ जाऊंगी। पता नहीं कैसे रहूंगी। तब तो कोई मुझे सुनाने के लिए भी नहीं होगा कि मैंने ये किया वो किया। माँ, भले ही मैं आपके साथ न रहूं, लेकिन मैं अपने ससुराल से भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि शादी के बाद भी तुझे मेरी फिक्र लगी ही रहेगी। लेकिन अभी जो सर दर्द से मेरी जान जा रही है, उसका तो कुछ कर। मेरा सर फटा जा रहा है। माँ, आप अपने कमरे में जाओ। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, गर्मा गर्म, वो भी शुगर फ्री, और दालचीनी का लेप भी लगा दूंगी। आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो जल्दी से अपनी आयुर्वेदिक रसोई का कोई जल्दी से इलाज ले आ। आज तक तेरी आयुर्वेदिक रसोई से तो मेरे सारे कष्ट मिटे हैं। माँ, अब बातों में समय खराब मत करो। जल्दी से अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ वहीं। उर्मी की आयुर्वेदिक रसोई की वजह से उर्मी की माँ जानकी के सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो बहुत ही जल्दी अच्छा महसूस करने लगती है। उर्मी की माँ और उर्मी में बहुत अच्छी बनती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उर्मी को देखने एक अमन नाम का लड़का अपनी माँ सरोजा के साथ आता है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सरोजा कहती है, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई। भगवान के दया से हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आपकी लड़की हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। जी, आपकी बातों पर हमें पूरा भरोसा है और जहाँ कोई कमी रह जाएगी वहाँ मेरी बेटी है तो। और आपको मेरी उर्मी की एक खास बात पता है? उसकी रसोई है आयुर्वेदिक। सभी बीमारी का इलाज है उसमें। अरे, आज के समय में आयुर्वेदिक क्या होता है? हमें तो कोई भी परेशानी होती है तो हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, हम सीधे उसी के पास चले जाते हैं। वही सही रहता है हमारे लिए। अरे, जब दिक्कत परेशानी का इलाज आपकी रसोई में ही मिल जाएगा तो बाहर डॉक्टर के पास जाना ही क्यों? और वो भी आपको दर्द में राहत ही देंगे ना। और वही चीज आयुर्वेद में भी होता है। नहीं, ये सब बातें तो सूट करने के ऊपर होती है। हमें तो हमारी फैमिली डॉक्टर की दवाई ही सूट करती है। अरे, हम यहाँ पे रिश्ते की बात करने आए हैं या फिर आयुर्वेदिक और डॉक्टर पे चर्चा करने? अरे अमन, सही बोल रहे हैं। वैसे मुझे तो आप और आपका परिवार काफी पसंद आया। मुझे रिश्ता मंजूर है। बस अब आप अपनी राय बता दीजिए, आप क्या चाहते हो? राय क्या जाननी है, हमारे तो रिश्ते के लिए हाँ है। बस अब तो आपकी बेटी हमारे घर के जल्दी से बहू बनकर आ जाए। हमें और क्या ही चाहिए, बस शादी की तारीख तय करनी है अब तो। आपसी सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद उर्मी और अमन की शादी होती है। शादी के बाद उर्मी अपने ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती है। सब बहुत ही अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद जानकी के घुटनों में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। शाम को उर्मी जब अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है तो अपनी सास को चाय देते हुए उर्मी कहती है, माँ जी, ये लो, चाय लाई हूँ मैं। आज तो आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। बहू, अब क्या बताऊँ मैं, मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है, अपने कमरे से बाहर तक जाने की हिम्मत नहीं है। इसलिए बस मैं अपने कमरे में ही थी। अच्छा हुआ तू चाय लेकर आ गई कमरे में। माँ जी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया आपके घुटनों में इतना दर्द हो रहा था? बहू, अब तुझे क्या बताना, कुछ देर में अमन आ ही जाएगा, तब मैं डॉक्टर से जाकर दवाई ले आऊंगी। माँ जी, आप यहीं रुको, डॉक्टर के पास बाद में जाना। अभी मैं पहले आपके लिए आयुर्वेदिक इलाज लेकर आती हूँ। सुबह से दर्द में करा रही थी, लेकिन अपनी बहू को बताया तक नहीं।
उर्मी अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और रसोई में जाकर अपना आयुर्वेदिक इलाज जल्दी से बना कर लाती है और अपनी सास के घुटनों में लगाने लगती है। तभी सरोजा बोलती है, बहू क्या लगा रही है, कुछ तो बता, कहीं तेरी आयुर्वेदिक रसोई के चक्कर में मेरे घुटनों का हाल बेहाल ना हो जाए। मुझे ये सब चीजें सूट नहीं करती है। माँ जी आप बस थोड़ी देर रुको, आपको आराम ना मिले तो बोलना। काफी देर तक उर्मी अपनी सास के घुटनों की मालिश करती है। इतनी मालिश के बाद सरोजा को थोड़ा आराम भी मिलता है और सरोजा कहती है, बहू तूने क्या लगाया है, अब तो बता दे। माँ जी ये आयुर्वेदिक इलाज है। सरसों के तेल में लहसुन की कली कूट के मिला देने के बाद वो घुटनों पर मालिश करने से आराम मिलता है। आपको अब ठीक महसूस हो रहा है ना? मुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा था जितना तूने बना दिया। वो तो बस तूने थोड़ा पैर दबा दिया इसलिए ठीक लग रहा है, वरना तो मैं ये आयुर्वेदिक इलाज में भरोसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आराम मिल गया, मेरे लिए वही बहुत है। आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। दर्द इतना ज्यादा नहीं था जो घबराना पड़ता। मैं तो पहले भी ठीक ही थी, लेकिन तू ही अपने आयुर्वेदिक रसोई के नुस्खे उठा लाई। क्या हो गया, इससे कुछ तो नहीं हुआ ना? माँ जी लहसुन और सरसों के तेल से ही आपको आराम मिला है। आप मानो या मत मानो, लेकिन दर्द में राहत आपको मेरी आयुर्वेदिक रसोई से ही मिली है। बस तुझे तो मौका चाहिए होता है अपनी आयुर्वेदिक रसोई की बढ़ाई करने का। सरोजा को घुटनों के दर्द से राहत तो मिल जाती है, लेकिन वो फिर भी इस बात के लिए अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई को श्रेय नहीं देती। कुछ दिनों बाद अमन सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर काफी चोट आती है। ये देखकर सरोजा और उर्मी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उर्मी का दिमाग चलता है और वो खून पर हल्दी लगा देती है, जिससे खून रुक जाता है और फिर सरोजा के बोलने पर अमन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर अमन की पट्टी कर देते हैं। उसके बाद उर्मी और सरोजा से कहते हैं, पहले आप लोग ये बताइए कि चोट पर हल्दी लगाने का आइडिया किसका था? देखा बहू, तेरी आयुर्वेदिक रसोई के चक्कर में परेशानी बढ़ गई। डॉक्टर साहब चोट पर हल्दी मेरी बहू ने लगाई थी। क्या हुआ, ठीक तो है ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अच्छा हुआ आपकी बहू ने चोट पर हल्दी लगा दी, वरना खून जिस तरह से बह रहा था ना, परेशानी बढ़ जाती। अब तो आपके बेटे खतरे से बाहर है। क्या बस हल्दी लगाने से मेरे बेटा खतरे से बाहर है? मतलब कोई भी परेशानी नहीं है ना? जी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा हुआ हल्दी लगा दी थी, जिससे खून भी रुक गया और कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, वरना छोटी सी चोट बड़ी बनने में कोई समय नहीं लेती। आपकी बहू काफी ज्यादा समझदार है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब बातें सुनकर सरोजा को अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई की अहमियत समझ आती है और वो अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे। अब तक मैंने तेरी आयुर्वेदिक रसोई को बस ऐसे ही समझा था, लेकिन आज जब तेरी वजह से मेरी बेटा खतरे से बाहर है, तू नहीं होती तो क्या होता बहू? माँ जी आप क्या बोल रही हो? अमन जी मेरे पति है, अब उनके लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है ना। और आप फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिएगा अमन जी को जल्दी ही होश भी आ जाएगा। बहू तेरे होते हुए मुझे फिक्र करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तू और तेरी आयुर्वेदिक रसोई सारे दुख दर्द हर लेती है। सरोजा को अपनी बहू की आयुर्वेदिक रसोई काफी ज्यादा पसंद आने लगती है और उसके बाद हमेशा उसे हर बात में वो उसका साथ देती है।